अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, आप सबके लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके पास, जहाँ कृषि मंत्री हैं, उद्यान मंत्री हैं, हमारे ग्राम्य विकास मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं, अनेकों डिपार्टमेंटों के मंत्री के नाते काम करने वाले आदरणीय नरेंद्र जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश पंडित जी, मंडल अध्यक्ष भाई पूनम नौटियाल जी, महानगर उपाध्यक्ष बहन संध्या थापा जी, पार्षद कमल थापा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र मसीह जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निरंजन डोभाल जी, संध्या थापा जी, महानगर मंत्री माणिक शर्मा जी, भावना चौधरी जी, संजय नौटियाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन अनिता जी समेत सभी अन्य सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए हमारी मातृशक्ति। उधर क्या होगा, कोई बात होगी? बच्चे का साथ तबीयत बिगड़ी है, जरा से बच्चे को देखो। आज के कार्यक्रम में आई हुई हमारी माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में आकर जहाँ मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, अपना स्नेह प्रदान किया है, अपनी शुभकामनाएं दी हैं, मैं आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, आज से ठीक अगले दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है और हम सब जानते हैं पिछले 8 सालों में जब से वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक लगातार भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इन 8 सालों में पूरी दुनिया में जहां भारत की पहचान बढ़ी है, वहीं भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। भाइयों बहनों, हम मोदी जी को भी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, पूरे देश की तरक्की हो रही है और 2014 से लेकर अब तक जितनी योजनाएं देश के अंदर बन रही हैं, वो सारी योजनाएं गरीबों के लिए बन रही हैं। आप देखते होंगे जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने देश को जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक घर में हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाने का काम किया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाए गए। वहीं हमारी बहनों को चूल्हा फूंकते फूंकते जिनके आंखें खराब हो जाती थी, पेट की बीमारी हो जाती थी, फेफड़े की बीमारी हो जाती थी, धुएं से मुक्ति दिलाने का काम, उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, हर किसी को उज्ज्वला गैस के तहत उज्ज्वला का गैस सिलेंडर देने का काम किया। उसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देने का काम भी, कि हर किसी को 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर इलाज करवाने की सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले कभी ये योजना नहीं आई। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, गरीब देश के रहने वाले लोग हैं, उनके इलाज की व्यवस्था क्या होगी। कोई बीमार पड़ जाएगा तो वो अपना इलाज कैसे करवाएगा, उनके इलाज की भी व्यवस्था का काम किसी ने किया तो भारत माँ के लाल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों,
और उत्तराखंड के साथ हम लोग जानते हैं, उत्तराखंड के साथ जो उनका एक कर्म का रिश्ता है, यहाँ की भूमि से उनका एक विशेष लगाव है, यहाँ की एक माटी से लगाव है, यहाँ के लोगों से लगाव है, यहाँ के हर काम से उनका लगाव है। उसी का कारण है कि आज आप देख रहे होंगे सड़कों के क्षेत्र में, चाहे दिल्ली जाने वाली सड़कें हों, चाहे उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़कें हों, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। और ऐसा काम हो रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आने वाले समय में आप लोगों को देहरादून से दिल्ली जाने के लिए मात्र 2 घंटे का समय लगा करेगा, केवल 2 घंटे का समय। हवाई जहाज की जो फ्लाइट है देहरादून से दिल्ली जाने वाली, वो फ्लाइट आने वाले समय में बंद होने वाली है, क्योंकि फ्लाइट में जाते हैं तब भी 4 घंटे लग जाते हैं, कभी 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप रोड से जाएंगे, जो एलिवेटेड रोड बनना शुरू हो गई है, तो मात्र 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। भागे जाएंगे। ये काम किसी और के समय में नहीं हो रहा है, ये मोदी जी के समय में हो रहा है। आज हमारा हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, आज हमारे यहाँ पर रेलवे लाइनें बन रही हैं, नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, देहरादून से अभी नई रेल लाइन बनाने की बात चल रही है, उत्तरकाशी तक रेल लाइन के आने की बात हो रही है। पहाड़ों में सुदूरवर्ती इलाकों में भी आज ट्रेन जा रही है। ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि पहाड़ में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर के पहाड़ के अंदर रेल चली जाएगी, जहां लोगों के लिए सपना होता था। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है, उत्तराखंड भी तेजी से तरक्की कर रहा है। हम लोगों ने भी भाइयों बहनों, जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं, वहीं अपने गरीबों के लिए, जो गरीब बहनें हैं, गरीब माताएं हैं, उनको 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में भरने की योजना को हम धरातल पर उतारने जा रहे हैं। जल्दी हम उसका शासनादेश करने वाले हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है, उसके लिए जहां हमने 1064 इस योजना को हमने लागू किया है, अभी बहुत जल्दी हम उत्तराखंड की विजिलेंस को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी भ्रष्टाचार करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत कठिन बात हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसके साथ साथ आज नशे की लत पूरे समाज में फैल गई है। इस नशे की लत को समाप्त करने का काम भी हमने 2025 तक उत्तराखंड को पूरी तरह से नशे से मुक्त करने का अभियान की और संकल्प भी हमने लिया है। आज ये संकल्प दिवस है जहां भ्रष्टाचार को मिटाने का, आज जहां ये संकल्प दिवस है उत्तराखंड को नशे को मुक्त करने का, ड्रग्स फ्री करने का, आज जहां ये संकल्प दिवस है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का, और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाला 21वीं सदी का एक तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारी सरकार जन संवाद करते हुए, जन सुझाव लेते हुए आगे बढ़ रही है, चाहे आम बजट बनाने की बात हो या कोई और नीति लाने की बात हो, कोई भी फैसला लेने की बात हो, हर फैसले से पहले हम जन सुझाव ले रहे हैं, जन सहभागिता उसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, वही हमने तय किया है कि आने वाले 2025 में जब हमारे राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा हो जाएगा, राज्य को बने हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए हम सबको काम करना है, हम सबको संकल्प लेना है। ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, ये यात्रा इतने लोगों की भी नहीं जो लोग मंच पर बैठे हैं। ये यात्रा उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की है। ये यात्रा को जब हम लोग सब लोग कदम से कदम मिलाएंगे, एक साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, आवाज में आवाज मिलाएंगे, तब जाकर यह यात्रा हमारी गंतव्य तक पहुंचेगी, जो हमारा लक्ष्य है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर अपनी माताओं बहनों का सबका धन्यवाद करते हुए कि आप लोग सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए, आप सबका आशीर्वाद मिला। हमारे नौजवान भाइयों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके अंदर बहुत जोश है, बहुत जुनून है। और नौजवान कौन होते हैं? नौजवान युवा कौन होता है? युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसके सीने में जो है सीना तेज धड़कता है, जिसका दिल तेज धड़कता है। युवा वो होता है
जो धरती से अंबर को जोड़ना जानता है। युवा वो होता है जो पैर तेल रेत से तेल निकालना जानता है। युवा वो होता है जो हर असंभव को संभव बना देता है। आप सब लोग ऐसे युवा हैं जो उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आज के अवसर पर आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।